नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। तो आज की क्लास में हम क्लास नंबर 26 है। 25 क्लास हमारी पहले हो चुकी है, नहीं देखिए तो आप देखे जा सकते हैं, चैनल प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आज के 50 क्वेश्चन करेंगे हम, प्रश्न नंबर 1251 से प्रश्न नंबर 1300 तक आज के 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहले क्वेश्चन है, बिना गियर वाली मोटरसाइकिल के लिए लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो वो हमारा 16 वर्ष होती है। और गियर वाली मोटरसाइकिल के लिए हमारी 18 वर्ष होती है। और हैवी लाइसेंस के लिए हमारी 20 वर्ष हमारी एज होती है, न्यूनतम मिनिमम एज जो हमारी होती है। और एक बात और, जब 16 वर्ष को जब ये लाइसेंस दिया जाता है बिना गियर वाली मोटरसाइकिल के लिए, तो उसमें पेरेंट्स की अनुमति उनको लेनी पड़ती है। आरटीओ में उनको पेरेंट्स के साइन होते हैं। और कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सीडेंट होता है तो उसके पेरेंट्स ही उसका वो जिम्मेदार होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 252 है, गैर परिवहन वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस हेतु आवेदन करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो वो हमारा 18 वर्ष है, हमें अभी बताया। प्रश्न नंबर 253 है, कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, मतलब ये हाईवे लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु हमारी 20 वर्ष होती है। प्रश्न नंबर 254 है, निजी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि क्या होती है? तो ये हमारी 20 वर्ष से 40 वर्ष तक की आयु की हमारी ये ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता होती है। 20 वर्ष या 18 वर्ष की आयु तक, यानी जैसे आप अगर 23 साल के हो और आप 23 साल के आप लाइसेंस बनवा रहे हो, तो आपकी 40 वर्ष तक की आयु तक आपकी ये लाइसेंस की वैधता रहती है। तो ये आपका होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1255 है, 255, कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि क्या होती है? तो ये आपकी 5 वर्ष तक आपकी वैलिड होती है। जो आपकी लाइट लाइसेंस होती है आपका, वो तो आपकी 40 वर्ष तक बनता है। उसके बाद में फिर वो 10 साल तक आगे बढ़ जाता है, यानी आप बनवा जाते हो तो आगे 10 साल तक आपका एक्सटेंड कर दिया जाता है। बट जो आपका हैवी व्हीकल होता है वो 5 साल के लिए ही वैलिड होता है, उसके बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। और अगर इसमें आ जाए कि इंटरनेशनल जो लाइसेंस होता है आपका, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो आपका इंटरनेशनल लाइसेंस होता है उसकी अवधि कितनी होती है? तो उसकी अवधि आपकी 1 साल के लिए होती है, ओनली 1 साल के लिए। और इसमें इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, जो रासायनिक जो माल्ट होते हैं, जो जिसमें रासायनिक जैसे कि कोई केमिकल वगैरह ले जाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, उसकी उस लाइसेंस की अवधि कितनी होती है? तो उस लाइसेंस की आपकी अवधि 3 साल की होती है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खतरनाक रासायनिक जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है उसमें लाइसेंस आपकी 3 साल के लिए होती है। इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए आपकी 1 साल होती है। और आपकी कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपकी 5 साल की वैधता होती है। प्रश्न नंबर 256 है, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पहला कदम क्या होता है? तो सबसे पहले आपको लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ता है, चाहे वो लाइट हो चाहे हैवी हो, दोनों में ही आपका लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। 257, लर्नर लाइसेंस कितने समय के लिए वैध होता है? तो वो ओनली आपकी 6 महीने के लिए ही आपकी वैलिडिटी होती है, उसके बाद में वो एक्सपायर हो जाता है। अगर आपने 6 महीने के बाद में आपको हैवी के लिए आवेदन नहीं किया, लर्नर के बाद हैवी नहीं, आपको मतलब लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया, तो वो आपका वैध नहीं होगा। आपको 6 महीने के अंदर ही आपको उसमें फिर लाइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 258 है, लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के बाद स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए पहले किस व्यक्ति को न्यूनतम कितने दिनों तक प्रतीक्षा करनी होती है? तो वो आपकी 30 दिनों तक होती है। प्रश्न नंबर 2459 है, लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है? तो आपकी यातायात नियमों पर सैद्धांतिक परीक्षा आपकी होती है, लाइट लाइसेंस जब आप बनवाते हो तो। और हैवी लाइसेंस के लिए आपका परीक्षा नहीं होती, आपको 1 महीने की ट्रेनिंग लेनी होती है, जिसमें आपको जो भी आपका स्टेट में जो ट्रेनिंग सेंटर है वो उसको 1 महीने मतलब 35 दिन कुछ होते हैं आपके, तो वो आपको कंप्लीट करने होते हैं। प्रश्न नंबर 260 है, क्या लर्नर लाइसेंस के साथ वाहन चलाते समय एल चिन्ह प्रदर्शित करना अनिवार्य है? हाँ, ये बिल्कुल अनिवार्य, ये नेसेसरी है, आपको ये करवाना ही होगा। प्रश्न नंबर 261 है, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस, हाँ एक क्वेश्चन बनता है आपका, वो आप कमेंट में बताओगे मुझे, यानी आप कमेंट में बताओगे ताकि आपको पता लगे कि आप कितना है। जो ये एल साइन होता है आपका, ये एल साइन होता है, ये मैंडेटरी होता है। अगर आप लर्निंग लाइसेंस आप के लिए आवेदन कर रखा है तो आपको गाड़ी के आगे पीछे आपको एल साइन रेड कलर में, ये रेड कलर में होना चाहिए, आपको ये नेसेसरी है। आपको कमेंट में बताना है कि जो ये एल है इसकी हाइट कितनी होती है, कितनी सेंटीमीटर होती है, और इसकी लेंथ कितनी सेंटीमीटर होती है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने पहले भी आपको ये बताया हुआ है आपको। प्रश्न नंबर 261 है, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा विभाग जारी करता है? तो आरटीओ जो आपका होता है क्षेत्र का, आपका राज्य का,
तो वो आपका करता है। आरटीओ फुल फॉर्म होती है क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। प्रश्न नंबर 262 है, यदि कोई व्यक्ति वैध लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाता है तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना होगा अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो। प्रश्न नंबर 263 है, क्या ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के बाद उसका नवीकरण किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, बिना दोबारा जांच के 1 वर्ष के भीतर। मतलब आपका समाप्त हो गया है तो आपको जल्द से जल्द आपको वो रिन्यू के लिए आपको दोबारा अप्लाई कर देना है। प्रश्न नंबर 264 है, एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस के साथ गाड़ी नहीं चला सकते आप, उसमें आपका भी 5,000 रुपये का जुर्माना होगा। प्रश्न नंबर 265 है, आरटीओ का पूरा नाम क्या है? तो क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय इसका होता है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। प्रश्न नंबर 266 है, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कौन सी परीक्षा आयोजित की जाती है? तो सड़क परीक्षण, आपके जो ट्रैफिक साइंस ट्रैफिक रूल्स होते हैं उसके बारे में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 267 है, क्या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नेत्र परीक्षण आवश्यक है? तो आपके नेत्र में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, यही आपके, हाँ तो आपके ये आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है, आपकी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए नेत्र के द्वारा, आपको कम दिख रहा है या फिर और कुछ है, आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप उसमें फिर आप एलिजिबल नहीं हो सकते हो लाइसेंस के लिए। प्रश्न 268 है, क्या लर्नर लाइसेंस डायरेक्ट यात्रियों को ले जा सकता है? नहीं, लर्नर लाइसेंस यात्री को नहीं ले जा सकता है। लर्नर का मतलब होता है कि आप सीख रहे हो, आपको ऐसे मतलब सवारियों के ले जाने की अनुमति नहीं है। जब आपका स्थायी लाइसेंस बन जाए तभी आपको ये आप इसमें कर सकते हो। पर नंबर 269 है, अगर किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस खो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? तो आरटीओ में डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है। सबसे पहले आपको क्या कदम उठाना है अगर आपको लाइसेंस खो जाता है? तो लॉस्ट प्रॉपर्टी नाम की एक साइट होती है, उस पर आपको आवेदन करना है कि मेरा लाइसेंस वगैरह खो गया है, उसके बाद में आपको डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाना है। क्योंकि इससे क्या होता है कि आप मान लो कुछ दिनों बाद आवेदन करो और आपको लाइसेंस है ना, ड्राइविंग लाइसेंस किसी को प्राप्त हो जाए तो आपको का गलत फ़ायदा उठा सकता है आपके लाइसेंस का, तो इसलिए आप लॉस्ट प्रॉपर्टी पे आप उसमें आवेदन करना पड़ता है आपको। प्रश्न नंबर 270 है, क्या कोई व्यक्ति एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस? नहीं, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, एक से दो ये इलीगल माना जाता है कानूनी तौर पे, तो आप नहीं रख सकते हो एक से अधिक लाइसेंस आपको। आगे है प्रश्न नंबर 271 है, परिवहन वाहन चलाने के लिए किस प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता होती है? तो आपको ये कॉमर्शियल जो आपका लाइसेंस होती है उसकी आपकी आवश्यकता होती है, वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस आपका पास होना चाहिए। प्रश्न नंबर 272 है, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट क्या होता है? तो विदेशी देशों में ड्राइविंग की अनुमति देना के लिए ये लाइसेंस होता है। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट कितने समय के लिए वैध है? तो ये आपके 1 वर्ष के लिए वैध होता है, हमने बताया जो आपको। प्रश्न नंबर 274 है, क्या वाणिज्य वाहन लाइसेंस धारक निजी वाहन चला सकता है? हाँ, क्योंकि आपके पास अगर हैवी लाइसेंस है, जिसे वाणिज्य वाहन लाइसेंस को हम हैवी लाइसेंस के लिए बोलते हैं, कॉमर्शियल लाइसेंस भी इसे कहते हैं, वाणिज्य भी इसे कहते हैं, हैवी लाइसेंस भी इसे कहते हैं, यानी और आपका ट्रांसपोर्ट लाइसेंस भी इसे ही कहते हैं। तो अगर आपके पास ये लाइसेंस है तो आप जो निजी वाहन है, जो आपकी लाइट व्हीकल्स है, आप तो उनको भी चला सकते हो। बट आपके पास अगर निजी लाइसेंस है, आपके पास लाइट लाइसेंस है, तो आप वाणिज्य वाहन को नहीं चला सकते हो। प्रश्न नंबर 275 है, क्या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन आवश्यक है? हाँ, ये मतलब जब आप हैवी के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास बायोमेट्रिक सत्यापन आपका आवश्यक माना जाता है। प्रश्न नंबर 276 है, नाबालिगों के लिए बिना लाइसेंस से गाड़ी चलाने पर क्या जुर्माना है? 25,000 आपका जुर्माना होता है, 3 साल का आपका वाहन जब्त कर लिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि आप नहीं चला सकते हो। तो 18 साल से नीचे आप गैर वाली व्हीकल्स नहीं चला सकते हो और 16 साल से नीचे आप बिना गियर के भी नहीं चला सकते हो। प्रश्न नंबर 273 है, बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति को गाड़ी की अनुमति देने पर क्या जुर्माना होता है? तो ये 5,000 रुपये का जुर्माना है, आपके पास लाइसेंस नहीं है तो, और आप गाड़ी चला रहे हो तो। प्रश्न नंबर 278 है, क्या कोई व्यक्ति डुप्लीकेट लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है? हाँ, अगर आपका खो गया है तो ही आप डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हो। प्रश्न नंबर 279 है, खतरनाक माल परिवहन लाइसेंस का उद्देश्य क्या है? तो खतरनाक माल का परिवहन करना इसका उद्देश्य होता है, आपका ये लाइसेंस 3 साल के लिए बनता है, ओनली 3 साल की वैलिडिटी होती है। प्रश्न नंबर 280 है, लाइसेंस की समाप्ति के बाद नवीकरण के लिए अधिकतम छूट अवधि कितनी है? तो 30 दिन के अंदर आपको नवीकरण आपको रिन्यू करवाना होगा आपके एक्सपायर होने के डेट के बाद। प्रश्न नंबर 281 है, क्या कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल फिटनेस जरूरी है? हाँ, तो ये आपके कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी और आपके LMV के लिए भी, दोनों के लिए आपकी मेडिकल फिटनेस आपकी जरूरी होती है। प्रश्न नंबर 282 है,
लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने की फ़ीस क्या होती है? तो 200 रुपये आपकी ये होती है। बाकी आपकी ये वेरी भी करती है अलग अलग रीजन के अनुसार। प्रश्न नंबर 283 है, भारत में कितने प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं? तो आपके 4 प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं। पहला होता है आपका लर्नर लाइसेंस, जो आपके स्टार्टिंग में बिल्कुल पहला जो स्टेज होता है आपका तब बनता है कि आप उसमें ट्रेनिंग पे आप सीख रहे हो। स्थाई जो आपका बना दिया जाता है, आपका ये लाइट लाइसेंस के रूप में जाना जाता है। वाणिज्य आपका हैवी लाइसेंस होता है और अंतर्राष्ट्रीय आपका इंटरनेशनल लाइसेंस होता है, विदेशों में आप गाड़ी चला सकते हो। और इसके बाद में आपका वो होता है रासायनिक लाइसेंस भी होता है, जो आपका माल जो खतरनाक माल ढोने के लिए आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 284 है, क्या ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है? हाँ, उल्लंघन या चिकित्सा के कारण आपका, अगर आप रूल्स को नहीं मान रहे हो, आप रूल्स को तोड़ रहे हो, तो आपका ये आपका जब्त कर दिया जाता है ड्राइविंग लाइसेंस आपका। प्रश्न नंबर 285 है, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने का मुख्य कारण क्या है? तो बार बार यातायात उल्लंघन करना। अब अगर आप एक बार कर दिए, 2 बार कर दिया, तो आपका जुर्माना हो जाएगा आपका, है नहीं, आपका फाइन लग जाए, आपका चालान काट लिया जाएगा। बट आप बार बार रिपीट कर रहे हो आप गलती को, तो आपका ये लाइसेंस आपका रद्द कर दिया जाएगा, आपका निलंबन कर लिया जाएगा। प्रश्न नंबर 286 है, ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलने के लिए कौन सा दस्तावेज जरूरी है? तो पता प्रमाण आपको पास होना जरूरी है आपका एड्रेस बदलने के लिए। प्रश्न नंबर 287 है, क्या ड्राइविंग लाइसेंस के राज्यों के बीच स्थानांतरण किया जा सकता है? हाँ, आप किसी भी राज्य में आप जा सकते हो, इंडिया के किसी भी राज्य में आप ड्राइविंग लाइसेंस से जा सकते हो। अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है, सॉरी। देखो, लाइसेंस है, आप किसी भी स्टेट का आपके पास लाइसेंस है, आप इंडिया में कहीं भी जा सकते हो। बट इसमें ये पूछा है कि आपका अगर हरियाणा का लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है नहीं, सॉरी, इसमें मेरे हिसाब से वो आएगा, इसमें ये लाइसेंस की बात नहीं हो रही है, इसमें हो रही है आपकी जो आरसी होती है ना, उसकी बात हो रही है। अगर आपके आरसी किसी स्टेट की है, तो दूसरे स्टेट में आप स्थानांतरित करवा सकते हो आपको उसमें। अगर आपका हरियाणा की है, तो आप पंजाब में उसको ट्रांसफ़र करवा सकते हो। आरसी की बात कर रहा हूँ मैं, है नहीं। हाँ, तो ये हो सकता है, ये वैलिड है। प्रश्न नंबर 288 है, क्या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आधार आवश्यक है? हाँ, स्थापन के लिए। बट आप जरूरी अगर आप दस्तावेज की बात करें, तो जो आधार कार्ड है आपका, वो ज़रूरी नहीं है। आपके पास नहीं है तो भी आपका चालान नहीं कटेगा। बट आपके पास 4 चीज़ें ज़रूरी होती है, ये क्वेश्चन भी आता है प्रश्न में। एक, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। एक, आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसे हम आरसी बोलते हैं व्हीकल की, वो जरूरी है। एक, आपके पास मिनिमम थर्ड पार्टी का बीमा होना चाहिए। और चौथा, आपके पास पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट, पीयूसी। ये 4 चीज़ आपके पास जरूरी होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो। प्रश्न नंबर 289 है, क्या मेडिकल विकलांगता वाले व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है? हाँ, एक विशेष प्रशिक्षण के साथ। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि विकलांगता के लिए ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है? तो मिल सकता है, बट उसके लिए आपके विशेष प्रशिक्षण के आपके पास करवा के देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 290 है, कोई व्यक्ति अपने ड्राइविंग लाइसेंस की स्थिति कैसे जांच कर सकता है? तो आरटीओ वेबसाइट पर आप ऑनलाइन उसमें देख सकते हैं। बाकी आप सरल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, और वाहन नाम से आपकी वेबसाइट है, उस पर भी आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 291 है, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या दंड है? 10,000 रुपये का जुर्माना है आपका, और कारावास आपको हो सकती है। प्रश्न नंबर 292 है, विदेशी नागरिकों के लिए भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का क्या नियम है? उन्हें वैध वीजा होना चाहिए, निकास प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करना होता है। प्रश्न नंबर 293 है, निलंबन से पहले लाइसेंस धारक को अधिकतम कितने अंक मिल सकते हैं? निलंबन से पहले लाइसेंस धारक को अधिकतम कितने अंक मिल सकते हैं? 12 अंक। ये कुछ डाउट लग रहा है क्वेश्चन में, है नहीं। निलंबन से पहले लाइसेंस धारक को अधिकतम कितने अंक मिल सकता है? 12 अंक। ये कुछ डाउट है, ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, नहीं। प्रश्न नंबर 294 है, क्या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है? हाँ, वाहन में संशोधन के साथ। मतलब संशोधन का मतलब क्या हो गया? अगर आपकी मतलब एक पैर टूट रहा है, तो क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि कोई स्कूटी जो होती है हमारी, जैसे स्कूटी या बाइक वगैरह होती है, उसमें साइड में 2 टायर और लगा देते हैं, नहीं। जैसे 2 टायर तो आगे पीछे के होते हैं, बाकी 2 साइड में और लगा लेते हैं, 4 टायर हो जाते हैं, तो उसे ही हम वाहन में संशोधन बोलते हैं। तो अगर आपके शारीरिक रूप से कमी है कोई, और आपको ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना है, तो मिल सकता है वाहन में संशोधन के बाद। तो यही संशोधन का मतलब है। प्रश्न नंबर 295 है, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर क्या जुर्माना है? 10,000 रुपये का जुर्माना है आपका, और 6 महीने की आपको कैद हो सकती है। प्रश्न नंबर 296 है, ड्राइवर को ड्राइविंग लाइसेंस के साथ क्या रखना चाहिए? तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आरसी होनी चाहिए, बीमा होनी चाहिए, और पीयूसी प्रमाण पत्र होना चाहिए।
प्रश्न नंबर 297 है, स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस कागज के लाइसेंस से किस तरह अलग होता है? तो इसमें एक एम्बेडेड माइक्रोचिप होती है। आपने देखा होगा अभी तो लगभग सभी लाइसेंस ही ऐसे बन के आते हैं जिसमें माइक्रोचिप होती है। एक छोटी सी यहाँ पे चिप लगी लगी होती है, उसमें आपकी पूरी डिटेल होती है। प्रश्न नंबर 298 है, लर्नर लाइसेंस टेस्ट पास करने की न्यूनतम कितने अंक आवश्यक है? तो आपके 60% आपको अंक होने चाहिए जो आपकी परीक्षा होती है उसमें। प्रश्न नंबर 299 है, क्या कोई व्यक्ति चोरी हो जाने पर डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है? हाँ, आपको एफआईआर दर्ज करवानी है या फिर आपको लॉस्ट प्रॉपर्टी में आवेदन करना है, उसके बाद आप आरटीओ में आवेदन कर सकते हैं आप डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अलग श्रेणी के लाइसेंस के साथ वाहन चलाने पर क्या जुर्माना है? तो अलग श्रेणी के विरुद्ध आप अपने वाहन को चला रहे हो तो आपके 5,000 रुपये का जुर्माना हो जाएगा। ये आज के 50 क्वेश्चन थे। तो आपको पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले हर क्लास आपकी इंपॉर्टेंट है, हर क्लास से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। और अगर कोई भी डाउट है आपका तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप हमें बताइएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।